अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिनल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह, सलातम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खैर खल्क़िल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम अबलाग़ चिश्त में आपका खैर मक़दम है। आज की ये मजलिस इरशाद ख़ानवादा चिश्तिया की असासे फ़िक्र और इसकी बुनियाद और उसूल व ज़वाबित, जिनके ऊपर इस ख़ानवादे की अज़ीम शान इमारत खड़ी हुई है, उसके मुताल्लिक़ चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटूँगा। कोई भी तंजीम हो, जमात हो या तहरीक हो, उस वक्त तक वो अपना दायरे असर व नफूज़ वसी नहीं कर सकती जब तक कि उसकी असासे फ़िक्र महकूम, मुतय्यन और मज़बूत उसूलों पर क़ायम ना हो। यानी हर जमात की तरक्की के लिए उसकी असासे फ़िक्र का मुतय्यन होना और उसके साथ मज़बूत होना और महकूम होना ज़रूरी है। और ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त को तबलीग़ दीन मतीन के हवाले से और भाईचारे के हवाले से, कौमी वहदत के हवाले से हिंदुस्तान में जो कामयाबी और मकबूलियत मिली है, उसका राज और उसका वाज़े मकसद और मजबूत लाना है अमल। उसी की बिना पर इस ख़ानवादे को हर जगह कामयाबी मिली। रूहानी इक़दार की आला तरीन क़दरों को शरीयत और सुन्नत के रोशनी में आगे बढ़ाया गया और इंसान की फ़लाह व बहबूद के वसी पस मंज़र में इस तहरीक को बर्रे सग़ीर के गोशे गोशे में मकबूलियत मिली और फैलती गई। चिश्तिया सिलसिले की तमाम रूहानी और इस्लाही जद्दोजहद का मकसद इंसान के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करना। मोहब्बत खुदाबंदी वो अज़ीम चीज़ है जिसके बारे में हक़ ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ईमान की पहचान, ईमान की अलामत हक़ ताला की मोहब्बत और ज़ात बारी ताला से उल्फत और मोहब्बत। तो ये पहली बुनियाद है, असासे फ़िक्र है ख़ानवादा चिश्तिया की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा की जाए। इंसानी ज़िंदगी उस वक्त तक तकमील हयात तक नहीं पहुँचती जब तक कि अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान के दिल में ना हो। लिहाजा जिसने अल्लाह ताला को उसके सिफ़ात के ज़रिए पहचान लिया, जान लिया, वो अपने आप को तमाम मादी क़ुव्वतों और ताक़तों से आज़ाद कर लेता है। क्यों? कि उसको यकीन कामिल हो जाता है कि मौत व हयात, रिज़्क़, इज़्ज़त, ज़िल्लत सब देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और जब ये चीज़ें दिल में बैठ जाती हैं, जागुज़ीर हो जाती हैं, हर चीज़ की दिल से ख्वाहिश इंसान के निकल जाती है कि उनका देने वाला सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। जब ये एतिक़ाद पैदा हो जाता है तो इंसान के दिल में एतमाद और यकीन पैदा हो जाता है।
तो अल्लाह की मोहब्बत तमाम आमाल का मकसद। इसीलिए जिसको अल्लाह से जितनी मोहब्बत होगी वो अल्लाह का उतना ही ज़िक्र करेगा। तकाज़ा मोहब्बत ये है कि महबूब का ज़िक्र किया जाए, महबूब को याद किया जाए, महबूब का तज़किरा किया जाए। तो आदमी जिससे मोहब्बत ज़्यादा करता है उसका अक्सर ज़िक्र करता है। और ये ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त अल्लाह की मोहब्बत में इतने कामिल व अकमल हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ याद हक़ में गुजार दी। ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त की जब बुनियाद पड़ी, हज़रत अबू इसहाक़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने 7 साल तक कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र किया। तो इसकी चाशनी अल्लाह के नाम की लज्जत इन लोगों को हासिल कि अल्लाह की मोहब्बत का मज़हर है। ये ज़िक्र अस्कार ये जितने करते हैं, ये अल्लाह का नाम जपते हैं, अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह पढ़ते हैं, ज़िक्रुल्लाह करते हैं, ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इनकी है। इसकी ये अलामत है कि इंसान को जिससे जितनी मोहब्बत होती है उतना उसका ज़िक्र करता है, तज़किरा करता है। और दूसरा ये कि इंसान इंसानों से मोहब्बत करे। अल-खल्क़ु अयालुल्लाह कहा गया, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। इस बिना पर उख़ुवत, भाईचारा और इंसानी बिरादरी से मोहब्बत का मामला पेश करना और ये आला रूहानी और अखलाक़ी क़दरों की हर इंसान को तक पहुँचाना का ख्वाहिशमंद रहना। तो यहाँ पर इंसानों से मोहब्बत और भाईचारे का जो निज़ाम बनाया ख्वाजगान चिश्त ने, ये भी इनकी मकबूलियत का अहम तरीन हिस्सा है। चुनाचे हुज़ूर ख्वाजा दो जहाँ मोइन बेकसां वाली हिंदुस्तान फ़ख्र कौनो मकां ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन मौला गरीब नवाज़ का फरमान जो सियरुल औलिया में है, सियरुल अख्ताब में है, इख्तिबासुल अनवार में है, मिरतुल असरार में है, हुज़ूर गरीब नवाज़ की सीरत और तालीमात के हवाले से जितनी किताबें हमें मिलती हैं उन तमाम में ये बात वाज़े तौर पर हुज़ूर गरीब नवाज़ ने बयान फरमाई कि इंसानी हमदर्दी और उख़ुवत कैसी हो। तो फरमाते हैं कि दरिया की तरह सखावत हो, ज़मीन की तरह तवाज़ो हो, सूरज की तरह शफ़क़त हो। यानी जिस तरह सूरज चमकता है तो किसी को देखता नहीं, सबको रोशनी पहुंचाता है, सबको गर्मी देता है। दरिया हर किसी को पानी देता है, ज़मीन के ऊपर हर कोई चलता है, रौनता है, वो कुछ नहीं कहती। तो ये सिफ़तें इंसान के अंदर हो, फरमाते हैं कि जिसके अंदर ये सिफ़तें आ जाएं समझो कि वह अल्लाह का महबूब है। ख्वाजा उस्मान हरवनी की तालीमात में भी ये मिलता है, हुज़ूर गरीब नवाज़ के इरशादात में भी ये बात मिलती है, ख्वाजगान चिश्त के पास भी ये बात मिलती है कि इंसान के अंदर ये तमाम तीनों सिफ़तें हों तो इससे इंसानी उख़ुवत में, भाईचारे में इजाफ़ा होता है, लोग क़रीब होते हैं और मोहब्बत की एक लड़ी में पिरोए जाते हैं। और उसके बाद तीसरी चीज़ वो है खिदमत खल्क़, बंदों की खिदमत करना। आक़ाए करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इसकी तरग़ीब दी। फरमाया कोई एक मोमिन की हाजत को पूरा करता है तो अल्लाह उसकी 70 हाजतों को पूरा करता है। बहुत सारे इनामात अल्लाह के ऐसे हैं मखसूस जो सिर्फ़ उनके लिए हैं जो लोगों की हाजतों को, ज़रूरतों को पूरा करते हैं, खिदमत खल्क़ का जो फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। और आज ऐसे माहौल में जिन हालात से दुनिया और कौम गुज़र रही है और पूरा मुल्क गुज़र रहा है इस लॉकडाउन के सिलसिले में, वो तमाम काबिल तारीफ़ हैं, लायक़ तहसीन हैं जो खिदमत खल्क़ का काम अंजाम दे रहे हैं। सद मुबारकबाद के काबिल हैं जो बिला तफरीक़ लिहाज़ मज़हब व मिल्लत लोगों को जो है खाना खिला रहे हैं, अनाज पहुंचा रहे हैं, उनकी राहत के सामान मुहैया कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, हाजतमंदों की हाजत रवाई कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। वो तमाम के तमाम अहले खैर हज़रात बिला लिहाज़ मज़हब व मिल्लत
जो इंसानियत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं, आपके मलफूज़ात में हमें ये बात मिलती है, फरमाया दरमानदगान अरा फरीदन रसीदंद व हाजत बेचारगा रवा करदंद, कि आजिज़ों की फ़रियाद को पहुँचना, ज़ईफ़ों और बेचारों की हाजत रवाई करना और भूखों को पेट भरना, खाना खिलाना, हाजतमंद की हाजत रवाई करना, गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े अज्र का काम है, बहुत बड़े सवाब का काम। तमाम इताअतों में अफजल तरीन इताअत, और ये वो चीज़ें हैं हर मज़हब में जिसको पसंद किया गया, कोई इसकी मुखालिफत नहीं करता, और खुसूसियत के साथ इस्लाम में इसको बड़ी अहमियत दी गई। तो भूखों को खाना खिलाना और हाजतमंदों की हाजत को पूरा करना। सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा ख्वाजगां सरकार आलम पनाही निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी वजाहत के साथ इताअत की दो किस्मों को आपने बयान फरमाया। आपने मलफूज़ात आलिया में फरमाते हैं कि एक इताअत लाज़मी है और एक इताअत मुताद्दी है। इताअत लाज़मी वो है कि जिसके करने का फ़ायदा सिर्फ़ करने वाले की ज़ात को हासिल होता है। बंदा नमाज पढ़ता है, रोज़ा रहता है, तस्बीह करता है, ज़िक्र करता है, इसका फ़ायदा सिर्फ़ उसी की ज़ात तक महदूद है कि उसका फ़ायदा उसी को होगा। ये इताअत लाज़मी है, फ़राइज़ात। और दूसरा फरमाया इताअत मुताद्दी, कि जिसका फ़ायदा दूसरों को पहुँचे। ये खिदमत खल्क़ के काम जो हैं, लोगों की हाजत रवाई करना और लोगों को सुकून व आराम पहुँचाना, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना और उनके काम आना, ये इताअत मुताद्दी है कि जिसका फ़ायदा करने वाले को भी होता है और दूसरों को भी होता है। और फ़र्क क्या है अंदाज़ा लगाएं। फरमाते हैं कि इताअत लाज़मी के लिए इखलास का होना शर्त है। नमाज है, ज़िक्र है, तौबा इस्तिग़फ़ार वग़ैरह तमाम चीज़ें हैं जो बंदा करता है, तो इसके अंदर इखलास ज़रूरी है। रिया, तसन्नो, दिखावा अगर हो तो ये कबूल नहीं होती। इखलास का होना नहायत ज़रूरी है। और फरमाते हैं कि इताअत मुताद्दी जो है उसके अंदर इखलास ना भी हो तब भी अल्लाह उसको कबूल फरमा लेता है। क्यों? कि उससे दूसरों को फ़ायदा हो रहा है, मखलूक़ खुदा की हाजत रवाई हो रही है, ज़ईफ़ों कमज़ोरों की मदद हो रही है। अब अगर थोड़ा बहुत उसमें आ भी जाता है, दिखावा भी आता है, या उसको रियाकारी भी आ जाती है, या आजकल जैसे चला हुआ है तस्वीर कशी का मामला वगैरह, तो इसकी वजह से रुकना नहीं चाहिए, बल्कि इसको करना चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो, लोगों तक ज़रूरतों की सामान पहुँचे, उनकी चीज़ें पहुँचें। तो अल्लाह ताला उन लोगों की वजह से, हाजतमंदों की और ज़रूरतमंदों की वजह से इस इताअत को भी अपनी बारगाह में कबूल करता है। तो खिदमत खल्क़ ये बहुत ही अहम तरीन उसूल और बुनियादी फ़िक्र सिलसिला चिश्तिया की। हुज़ूर गरीब नवाज़ जब से आए, आपकी बारगाह में लंगर जारी रहा, लोग खाते रहे गरीब। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का लंगर तो मशहूर है कि जो है प्याज के छिलके और कचरा जो फेंकने का होता वो 70 ऊँटों पर जो है भरकर जो है डाला जाता। तब अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना मखलूक़ की जो खिदमत करते रहे दिन रात। आज भी चलता है। अजमेर शरीफ जाएँ, वहाँ लंगर का अहतमाम है। सलवार शरीफ जाएँ, ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा फ़खरुद्दीन अबुल खैर चिश्ती गरीब नवाज़ के जानशीन है, वहाँ पर भी जो है लंगर का अहतमाम है। हज़रत महबूब इलाही के पास जाएँ, वहाँ पर भी लंगर का अहतमाम है। जितनी अज़ीम आस्ताने बारगाहें औलियाए किबार की, वहाँ तमाम हर मखलूक़, हर आदमी को, चाहे किसी मज़हब से हो, किसी मिल्लत से हो, किसी मसलक से हो, सब के लिए लंगर का अहतमाम। ये खिदमत खल्क़ है। भूखों को खाना खिलाना ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। लिहाजा ये बुनियादी चीज़ खिदमत खल्क़ सिलसिला चिश्तिया की असास में और इसकी बुनियाद में है। और चौथी चीज़ सिलसिला चिश्तिया की जो बुनियादी असास फ़िक्र है
आदमगिरी, यानी इंसान को अच्छाई के कामों की तरफ बुलाना और बुराई के कामों से रोकना, भलाई सिखाना और ख़राब कामों से रोकना, अखलाक़ी और रूहानी क़दरों का एहतराम पैदा करना। ख्वाजगान चिश्त न सिर्फ अपना मनसब समझते, अपनी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ की तरह समझते और उसको जारी रखते। ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त ने जहाँ अपनी तबलीग़ के ज़रिए, अपने अक़वाल के ज़रिए और अपने मलफूज़ात के ज़रिए कार खैर की कामों को करने की तरग़ीब दी, बुराइयों से रुकने की तरग़ीब दी। मलफूज़ात को पढ़ें। हुज़ूर गरीब नवाज़ के जितने मलफूज़ात हैं वो शरीयत की रोशनी में तरीक़त की तालीम देते हैं। बताया जाता है कि किस तरह नेक कामों को इख्तियार करें, बुराई से रोकें। ये मशहूर व मारूफ़ क़ौल जो आब ज़र से लिखना चाहिए। हुज़ूर गरीब नवाज़ ने जो फरमाया दलील आरिफ़ीन में, ख्वाजा ख़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तहरीर फरमाया कि फरमाते हैं साया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अच्छे लोगों की सोहबत में बैठना अच्छा काम करने से बेहतर है और बुरे लोगों की संगत में बैठना बुरा काम करने से बदतर है। तो अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। क्यों? अगर आदमी अच्छा ना भी हो लेकिन उनकी सोहबत में बैठता है तो वो अच्छाई की तरफ आ जाता है, हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है। और बुरों की सोहबत में बैठेगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें असर नहीं होता। ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि किसी की सोहबत का हमारे ऊपर असर नहीं होता, तो उन्हें चाहिए कि वो सफ़ेद लिबास पहनकर एक 2-3 मिनट के लिए ही कोयले की दुकान में जाकर आ जाएं। आने के बाद देखें क्या उनका जिस्म पर जो लिबास है सही सलामत रहेगा, क्या धब्बा वगैरह नहीं लगेगा। कहेंगे कि कुछ ना कुछ लगेगा। तो असर होता है माहौल का इंसान के ऊपर। अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा करती है, बुरों की सोहबत इंसान को बुरा करती है। तो अच्छे सोहबत और माहौल में बैठने की तरकीब। जो लोग बुराई में मुलव्विस हैं उनको भी अच्छे माहौल की तरफ लेकर आना। ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त बुरे इंसानों से नफरत नहीं करते थे, बल्कि उसकी बुराई से नफरत करते थे। ऐसे ऐसे लोग आप पढ़ेंगे। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन मुहिब्बुन नबी फ़ख्र अव्वलीन व आखरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को पढ़ें। मौलाना फ़खरुद्दीन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मजलिस वाज़ में एक शराबी आया करता था, सेंधी वगैरह पीकर जो है आता बैठता। लोगों को बड़ी कराहियत होती, हज़रत खामोशी इख्तियार कर लेते। एक दफ़ा हुआ यूँ कि वो बहुत ज़्यादा पीकर आ गया, संभल नहीं रहा था। वो जब अंदर दाखिल हुआ और हज़रत के सामने पहुंचा तो वो तमाम जितना पिया था वो निकल गया, हज़रत के लिबास मुबारक पर गिर गया। लोगों को कराहियत हुई, लोग मारने के लिए आए। हज़रत ने कहा छोड़ दो इसको, रोक दो, और ख़ुद अपने हाथों से कपड़ों को साफ़ किया, उसके चेहरे को साफ़ किया और कहा खादिमों से ले जाकर इसको घर को छोड़ कर आओ। जब होश आया लोगों ने मलामत शुरू कर दी उसके ऊपर, तूने आज क्या कर दिया महफिल में। हाँ, अल्लाह के एक बरगुज़ीदा वली, अल्लाह के महबूब बंदे हज़रत मौलाना फ़ख्र के साथ ऐसा जो है सलूक तूने किया। जब उसको मालूम हुआ बड़ा शर्मिंदा हुआ, पानी नहाकर सीधे खानखा को आया, हज़रत के ख़दमों में गिरकर माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। हज़रत ने उसको उठाया और अपने सीने से लगाया। आपके अखलाक़ करीमाना से इतना मुतासिर हुआ कि उसी वक्त तौबा की और बैअत करके आपकी सोहबत को इख्तियार किया और सालिहीन के दर्जे पर पहुँच गया। तो ये बुज़ुर्गान दीन की सीरत में से हज़ारों वाक़ियात हैं। नमूने के तौर पर मैंने जो है 1-2 चीज़ें आपके सामने बयान की हैं। हर ख्वाजा की सीरत को देखें, इस तरह के वाक़ियात हमें नज़र आते हैं। उनके अखलाक़ कि लोगों को भलाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना, ये जो है उनके अंदर ख़ास वस्फ़ पाया जाता है। और 5वीं चीज़ वहदतुल वजूद का अमली पहलू, सबको एक तरह देखना, सबको अच्छाई की नज़र से देखना और तमाम लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, ये उनकी तालीमात में एक अहम तरीन चीज़ है। वहदतुल वजूद एक अलहदा
इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जो है गुफ्तगू रहेगी शेख अकबर के हवाले से, इब्न अरबी के हवाले से। लेकिन इसका अमली जो पहलू है कि वो तमाम लोगों के दरमियान फ़र्क ना करना, तफरीक़ ना करना, ये चीज़ भी इनकी कामयाबी और कामरानी का एक ज़रिया है, इनके मिशन की कामयाबी का। और छठवां पहलू जो है चिश्तिया सिलसिले की असास फ़िक्र का, वो है उमरा, सलातीन और वज़रा से दूरी। तमाम ख़ाजगान की सीरत पढ़ें अव्वल से लेकर आखिर तक। अकाबिर ख़ाजगान चिश्त जितने थे उन लोगों ने हर वक्त अपने आप को दरबार से और सलातीन से दूर रखा। ये बुनियादी चीज़ इनके पास रही। क्यों कि इन लोगों की आमोदरफ्त की वजह से या इनसे ताल्लुक़ात पैदा होने की वजह से दीन के काम में फ़र्क पड़ता, तबलीग के काम में फ़र्क पड़ता। लिहाजा इन लोगों ने क्या किया, उनसे दूरी को रखा। और जब तक ये दूरियां बरकरार रहीं उस वक्त तक खानकाही निज़ाम तरक्की करता गया, उरूज पर रहा। और जब इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके उमरा की खुशामद और गुरबा से दूरी इख्तियार की गई, वहाँ पर इस निज़ाम को ज़वाल आ गया। तो ख़ाजगान चिश्त अहले बहिश्त ने हमेशा ही से अपने आप को सलातीन, उमरा और हुकाम से दूर रखा और इत्मीनान के साथ अपने तबलीगी सफ़र को जारी रखा और ताल्लुक़ बिल्लाह की कैफियतों को लोगों के अंदर पैदा करते रहे अपनी खानखाहों में बैठकर। तो ये भी इनके बुनियादी नज़रियात और असास फ़िक्र में से है। इसके अलावा तरबियत नफ्स के लिए, इनफरादी तरबियत के लिए किताबों का मुतालिया और इज्तिमाई जमाती फ़लाह व बहबूद का जो राज है और इनफरादी कामयाबी का जो राज है, उसमें उन्होंने कहा कि अपनी ज़रूरतों को कम करना। जो अपनी ज़रूरतों को कम करता है वो शख्स कामयाब रहता है। इसीलिए इनकी ज़िंदगी में देखें आप, सब्र, तवक्कल, क़नाअत, ये तमाम चीज़ें, ये ज़रूरतों को फैलाने में कामयाबी नहीं है, ज़रूरतों को कम करने में कामयाबी है, क़नाअत पसंदी इख्तियार करने में। तो ये इसका दर्स दिया करते, राज़ी बरज़ा रहना और अपनी ज़रूरियात को कम से कम करना। आज भी हज़ारों लोग जो माशी तौर पर मसाइल का शिकार हैं अपने घरों के अंदर, इसकी अहम वजह यही है कि उन्होंने अपनी ज़रूरतों को हद से ज़्यादा फैला दिया है, जिसकी तकमील के लिए जायज़, नाजायज़, हलाल, हराम कुछ नहीं देखते। बस ये चाहते हैं कि हमारी ज़रूरतें मुकम्मल हो जाएं, हमारी ज़रूरतों की तकमील हो जाए। तो वैसे लोग आगे चलकर परेशान होते हैं जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखते, अपनी ज़रूरतों को क़ाबू में नहीं रखते और गैर ज़रूरी तौर पर फैला लेते हैं। तो यहाँ पर ख़ाजगान चिश्त ने सब्र व क़नाअत और तवक्कल के लिए जो दर्स दिए हैं, असबाक़ जो पढ़ाए हैं, उसमें नुमाया चीज़ यही है कि इंसान जहाँ तक हो सके अपनी ज़रूरतों को कम करे। उर्फ़ आम में कहते हैं ना, जितनी जो चादर उतनी पैर फैलाएं। अगर ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। गैर ज़रूरी चीज़ों की तकमील के लिए कई मसाइब का सामना जो है उन्हें करना पड़ता है। अलगर्ज़ हिंदुस्तान में सिलसिला चिश्तिया की जो नशर व इशाअत और फ़रोग़ हुआ, उनके ये बुनियादी चीज़ें थीं। मोहब्बत इलाही का फ़रोग़, लोगों के, बंदों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत डालना, उख़ुवत का दर्स, खिदमत खल्क़ करना, लोगों को भलाई की तालीम देना, बुराई से रोकना और तमाम इंसानों का पासो लिहाज रखना, अदब एहतराम करना। ये वो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर जिसकी बिना पर हर जगह इन ख़ाजगान को कामयाबी मिली और लोग इनके क़रीब होते गए और लोग इनसे जुड़ते गए। हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, हिंदुस्तान आने से पहले आपने
उन तमाम मराकिज़ का सफ़र किया जहाँ से तसव्वुफ़ की तहरीकें उठी और जहाँ तदवीन सलासिल और सलासिल की फ़िक्र की तदवीन हुई, उन तमाम मराकिज़ से हुज़ूर गरीब नवाज़ का ताल्लुक़ रहा। बगदाद शरीफ से हज़रत पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत शहाबुद्दीन सरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इस तरह जितने भी शेख हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, नासिरुद्दीन नस्तराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जहाँ जहाँ से जिन खानखाहों से तसव्वुफ़ की तहरीकात को फ़रोग़ मिला, हुज़ूर गरीब नवाज़ वहाँ पहुँचे और रास्त उन खानखाहों का मुशाहिदा किया, उन सूफिया से मुलाक़ातें की। आपका तजुर्बा बेइंतहा तुसी था। कोई शख्स एक मुकाम पर रहकर कुछ काम करता है तो उसकी नज़र की वसअत महदूद होती है, और जो सफ़र करता है, जो फिरता है, कई इलाक़ों को जाता है, उसकी नज़र में वसअत पैदा होती है, तजुर्बे में ज़्यादती होती है। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ ने भी हिंदुस्तान में आने से पहले उन तमाम इलाक़ों का दौरा किया, तमाम खानखाहों से आप मुंसलिक रहे, जुड़े रहे और उनको देखा, मुशाहिदा किया। इस लिहाज से आप उस तमाम सरमाए को और तमाम फ़िक्र व नज़र को जो कामयाबी की ज़मानत है और जिससे कामयाबी हासिल होती है, वो तमाम तौर पर आपने उसको हासिल किया और मुकम्मल तजुर्बे के साथ और अपनी अजीम रूहानी खुदादात सलाहियतों के साथ आप हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बहुत जल्द कामयाबी हासिल हुई, तबलीग़ दीन के हवाले से, इस्लाह नफ्स के हवाले से या तसव्वुफ़ की नशर व इशाअत के हवाले से। हुज़ूर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो बुनियादी जो फ़िक्र थी, असास ख़ानदान चिश्त की, वो तर्क दुनिया। इसका मफ़हूम कई सूफिया ने अपने अपने अंदाज में बयान फरमाया, लेकिन एक इनफरादियत, एक जुदागाना हैसियत सरकार गरीब नवाज़ के पास है। तर्क दुनिया आते ही लोग ये समझते हैं कि दुनिया को छोड़ दे, कारोबार को छोड़ दे, मालो दौलत को छोड़ दे, इंसान जंगल में जला चलाए और जो है बैठ जाए किसी गार में, किसी गुफा में और किसी जंगल में बैठकर जो है वो अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, इसको तर्क दुनिया समझा जाता है। लेकिन हुज़ूर गरीब नवाज़ की जो फ़िक्र थी और आपने जो चीज़ बताई तर्क दुनिया है क्या, उसकी जो तशरीह की, तो उसके बारे में आता है तर्क दुनिया के मफ़हूम को बड़े प्यारे अंदाज में दो ही जुमलों में हज़रत ने फरमाया। तर्क दुनिया के मुताल्लिक़ जो बुनियाद है, फरमाते हैं, सुरूर सुदूर में और दीगर किताबों में ये वाक़या नक़ल है कि आप क़िला अजमेर में तशरीफ़ फरमाते हुज़ूर गरीब नवाज़, और वहाँ पर एक दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और उसने पूछा कि तर्क दुनिया से क्या मुराद है, तर्क दुनिया क्या है, तारीख़ दुनिया को क्या करना चाहिए। जो दुनिया का छोड़ने वाला है तारीख़ है, तारीख़ दुनिया को क्या करना चाहिए। आपने फरमाया दो चीज़ें हैं तर्क दुनिया के लिए। शरीयत मुहम्मदी में जिस चीज़ के करने का हुक्म दिया गया है उस चीज़ को करना, और जिस चीज़ से मना किया गया है उससे रुक जाना। अगर इन दो चीज़ों पर कोई अमल करेगा तो वो तारिकुद दुनिया हो जाएगा। ये मफ़हूम हुज़ूर गरीब नवाज़ ने बयान किया, और इसकी तशरीह के लिए हज़रत सूफ़ी सुल्तानुत तारिकीन हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि इस कौल की जो है शरह लिखी जाए। उन्होंने जो है उसके ऊपर जो है बहुत तफसीली तौर पर जो है लिखा सुल्तानुत तारिकीन रहमतुल्लाह अलैह ने। तब अंदाज़ा लगाएं आप कितना बेहतरीन मफ़हूम हज़रत ने बयान फरमाया। तर्क दुनिया क्या है कि शरीयत में जिस चीज़ के करने का हुक्म दिया गया उसको करें, और जिससे मना किया गया उससे रुक जाएं। जो शख्स ये दोनों काम करता है हकीकत में वही तारिकुद दुनिया है, यानी उसने दुनिया को छोड़ दिया, उसकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत से इबारत हो गई। तो ये फ़िक्र हुज़ूर गरीब नवाज़ ने दी। इससे पहले भी आपने सुना ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त का जो तरीक़ा कार था, वो जंगल में नहीं रहते, वो आबादी से दूर नहीं रहते, आबादी में रहते हैं।
गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, लोगों के दरमियान रहकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, ये इनका जो है तरीक़ाकार रहा। तो जो शख्स शरीयत के ऊपर पाबंद हो गया और जितनी चीज़ें मना की गई उससे रुक गया, वह हकीकत में तारिक दुनिया है, दुनिया का छोड़ने वाला है। तो हुजूर गरीब नवाज हों या उनके बाद के औलिया अल्लाह हों या उनसे पेशतर ख्वाजगान चिश्त हों, तमाम ने इन तमाम उसूलों को पेश नज़र रखा, अपने सामने रखा और इसके ऊपर इस्तिक़ामत इख्तियार की, मजबूती से क़ायम रहे और यही इस्तिक़ामत इनकी मिशन को आगे बढ़ाने का और इनकी कामयाबी का राज बनी। और बहुत सारी चीज़ें इसकी ज़िमनी तौर पर भी आती हैं। जो फ़िक्र के दायरे हैं चिश्तियों के, वो किस समत से हैं, उन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला सिलसिलेवार जो है बयान करने की सादत हासिल की जाएगी। अल्लाह ताला हम तमाम को ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त की अज़ीम तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और इस ख़ानदान आलिशान की मोहब्बत और इन बुज़ुर्गों के मिशन को और ज़्यादा करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इलाही ताबुवत खुर्शीद व माही चराग़े चिश्तियारा रोशनाई अगर गीती सरासर बाद गिरत चराग़े चिश्तियाँ हरगिज़ न मीरत। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।